it's 6 a.m. and मैं उठ चुकी हूँ at 6 a.m. after more than 2 weeks. So let's start studying without any delay. So this is my to-do list and as usual I'm gonna be doing previous day के notes and साथ में DPPs भी मुझे करनी है. So yeah, let's go without any delay. So, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मैं उठ ही नहीं पा रही थी सुबह में, जिसकी वजह से आई वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड. मतलब मैं डेली 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठ रही थी, रात को मुझे नींद नहीं आती थी एंड इसकी वजह से आई वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड आउट. मतलब पूरा दिन मेरा स्ट्रेस एंड रिग्रेट में जाता था एंड मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी. 6 to 8 आवर्स ही मैं पढ़ पा रही थी एवरी डे एंड मेरे सारे टास्क भी नहीं हो रहे थे. सो आई वॉज़ रियली डिसअपॉइंटेड एंड मेरा लिटरली मन कर रहा था कि मैं क्विट कर दूँ. लिटरली मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था नीट मेरे लिए बना ही नहीं है एंड आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम. मेरे से कुछ नहीं हो सकता एंड ऑल डैट. आई नो ये फीलिंग सारे एस्पिरेंट के मन में आती है कभी ना कभी एंड या मेरा यही फेस चल रहा था. बट नाउ आई एम फाइनली आउट ऑफ इट एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड. टच वुड फिर से ऐसा नहीं होगा एंड या अब से आई एम गोना बी ट्राइंग माई बेस्ट. मैं सुबह उठूँ, डेली नहीं तो एवरी ऑल्टरनेट डे, क्योंकि यार विंटर्स आ रही हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाऊँ. मतलब हाँ, बहुत लोग उठ जाते हैं बट यार मैं नहीं उठ पाती. सो या एंड ऑल्सो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होगी तो आपको पता भी होगा कि मैं ट्यूशन्स लेती हूँ. सो वो बहुत ज़्यादा टायरिंग एंड स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. सो या मैं सोच रही हूँ कि मैं वो भी अब छोड़ ही दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यार द स्पीड विथ विच टाइम इज़ पासिंग ऑन इज़ जस्ट इनसेन भाई. अभी तो हम लोग 11th में आए थे एंड इट हैज़ ऑलरेडी बिन 6 months. आई मीन वाओ. एंड या अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है. मतलब आज ही से नीट का स्ट्रेस हो रहा है. होगा, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस नो, बट या अभी तो बस पढ़ना ही पढ़ना है. बट अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो थोड़ा इन्जॉयमेंट तो बनता है एंड उसके बाद मतलब पढ़ाई एंड पढ़ाई. सो गाइज़ मैंने नोट्स कर लिए हैं, मैंने क्लास क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड एज यू ऑलरेडी सॉ कि मैं DPPs कर रही थी. सो मैं DPPs भी कर चुकी हूँ. मैं स्कोर दिखा देती हूँ अपना. बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आप टाइम देख सकते हो एंड ये पहले वाले में मेरा स्कोर था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे या 7 क्वेश्चंस एंड सेकेंड वाले में ओके तो आई थिंक इसमें मेरे 3 ही क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं या 3 ही हुए हैं. सो अभी मेरा कल का एक टास्क रहता है विच वॉज टू रिवाइज दिस, नॉट रिवाइज मतलब टेक अ शॉर्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि प्लांट किंगडम का. आई डोंट नो ये चैप्टर सिलेबस में है या नहीं. मैंने सर्च किया था बट जेमिनाई कह रहा था नहीं है, बट ChatGPT सेड की है. सो आई विल बी टेकिंग अ 13 minutes का लेक्चर. विपिन सर का ही लेक्चर है यूट्यूब पे, क्योंकि सर ने आई डोंट रिमेंबर कि सर ने क्या बोला था. ये टॉपिक वो बाद में पढ़ाएंगे या क्या, आई लिटरली डोंट रिमेंबर. इट हैज़ स्लिप्ड ऑफ माई माइंड. सो टू बी ऑन द सेफर साइड आई विल बी having a look of it so that I don't face any problems in the future में I am sure सर पढ़ा ही देंगे. बट या लेट्स गो एंड इसमें कुछ 15 to 20 minutes लग जाएंगे एंड फिर मैं चली जाऊँगी रेडी होने. सो या लेट्स गो क्योंकि लेट हो रहा है. ओके सो आई एम फाइनली डन एंड यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख के स्टिक भी कर लिया है एंड दिस इज़ द टाइम. सो मैं जा रही हूँ क्विकली रेडी होने, क्योंकि मुझे पूजा करनी है, फिर मुझे लाइब्रेरी जाना है. सो इट विल टेक टाइम. सो या लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. या लेट्स गो. ओके सो फिर पूजा करने में, रेडी होने में है एंड अपनी बहन का वेट करने में 2 घंटे हो गए थे एंड उसके बाद फाइनली मैं लाइब्रेरी गई. आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए क्योंकि आई फील ऑकवर्ड. सो गाइस आई एम रियली सॉरी अगर कोई नॉइज़ आ रही हो तो. सो अभी मैं लाइब्रेरी आ गई थी एंड आते से ही मैंने NLM के मैं पंच के क्वेश्चंस कर रही थी. तो मेरे 20 क्वेश्चंस रहते थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, तो मैंने सबसे पहले वो करे हैं. उसके बाद मैंने क्लास क्वेश्चंस करे हैं सारे NLM के ही, विच आई फाइंड वेरी बोरिंग. मतलब इससे ज़्यादा अनप्रोडक्टिविटी के साथ मैं और कोई टास्क नहीं करती, यही सत्य है. एंड फिर मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को रिवाइज़ कर रही थी. मैं नोट्स लेके आई थी एंड उसके साथ ही मैं यूट्यूब से 1 शॉट ले रही थी. विपिन सर का ही 1 hour 30 minutes का था. 20 minutes का भी रहता है तो अभी वो मैं जाके करूँगी. मुझे जस्ट आपको बताना था तो मैंने ब्रेक लिया 5 minutes का. वैसे भी बैठे बैठे मेरे पेट में दर्द होने लगता है. आई मीन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज़ करी, मतलब पूरा चैप्टर नहीं, ओनली इंथैल्पीज़, जो भी लास्ट में इंथैल्पीज़ हैं थर्मोकेमिस्ट्री की. सो लास्ट के 3 लेक्चर्स में सर ने पढ़ाई हैं सारी इंथैल्पीज़. तो फर्स्ट लेक्चर मतलब थर्ड लास्ट लेक्चर मैंने कल लिया था एंड बाकी के दोनों मतलब बाकी का सेकंड वाला मैं आज लूँगी एंड फिर थर्ड वाला मैं कल लूँगी. सो यहाँ भी मैं जा रही हूँ. मैं पहले ये जो रिमेनिंग पोर्शन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का वो कंप्लीट करूँगी एंड देन आई विल डू दैट एंड फिर आई लीव फॉर होम एंड बाकी के टास्क मैं घर जाके ट्यूशन लेने के बाद करूँगी. सो या बाय द वे मैंने पंच ली नहीं है, मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़. मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ये बताना ही है क्योंकि मुझे वीडियो कल एडिट करके डालनी है. अगर मैं ये नहीं बताती तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है जिसमें टाइम लगता है. मुझे वीडियो कल ही डालनी है क्योंकि आई एम वेरी पंक्चुअल यू नो. मैं वीडियोज़ नहीं डालूँगी, लेकिन डालूँगी तो सैटरडे को ही डालूँगी क्योंकि या वही मेरा टाइम है व्लॉग्स का. सो या मैं चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके सो मैंने जल्दी से जाके बॉटनी का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो कंप्लीट करा 1.3x पे एंड इसके बाद 1 hour में मैंने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लिया जो भी था एंड उसके बाद मैं घर चली गई एंड घर जाके मैंने ट्यूशन्स ली एंड फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी
एंड इसमें 7 बज गए थे क्योंकि पहला टास्क जो मैं कर रही थी पहले वो करते करते 7 बज गए थे, क्योंकि मैं ट्यूशन भी लेती हूँ ना साथ में, दैट्स वाई। मतलब मैं 4 to 5 ट्यूशन्स लेती हूँ एंड फिर 5 to 6। सो या आई होप आप समझ गए होगे, मतलब 5 to 6 जो मैं ट्यूशन लेती हूँ वो बच्चे मेरे घर पे ही आते हैं, तो पहले मैं उनको टास्क दे देती हूँ एंड ऑल डैट एंड फिर आई स्टार्ट स्टडिंग। सो पहले ऐसा होता था कि 4:25 तक मैं उनको टास्क दे के एंड मैं पढ़ने बैठ जाती थी, बट अब वो इतना दिमाग ख़राब करते हैं मेरा लिटरली कि मुझे 5:45 हो ही जाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आती है मतलब। बट या दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। एंड या सो मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर ले रही थी एंड मैं पहली बार लाइव लेक्चर ले रही थी, दो मैं पीछे थी बट हमेशा मैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद लेती थी। सो या एंड बाय द वे इन केस यू आर न्यू, मैं अर्जुना 1.0 से हूँ बट 2.0 से मैं फ़िज़िक्स पढ़ती हूँ। सो या दैट इज़ वाई। एंड ऑल्सो यार मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है टेस्ट देने में, मैं लाइव टेस्ट दे ही नहीं पा रही क्योंकि सिलेबस हो ही नहीं रहा ना फ़िज़िक्स का। सो या काफ़ी दिक्कत आ रही है, मतलब मेरा एक्सपी लूज़ हो रहा है फ्री में। बट या इट्स ओके। अब मतलब लास्ट टू लास्ट संडे वाला टेस्ट मैं सैटरडे यानी कल या परसों दूँगी, संडे को। सो आई फील रियली बैड बट इट्स ओके, मतलब क्या कर सकते हैं अब इसमें। एंड हाँ, अब छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो रही हैं संडे से, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम, क्योंकि मुझे इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से रिवाइज़ करनी है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनमें से पहले मैं वीक चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी अच्छे से दोबारा से। 2 मैं ऑलरेडी कर रही थी अभी जितना भी टाइम था जब मैंने व्लॉग नहीं करा, बट यार सबसे पहले तो मैं वीक चैप्टर्स के करूँगी एंड फिर बाकी जो भी चैप्टर्स बचेंगे उनके भी। सो पूरा यूटिलाइजेशन करना है हॉलीडेज़ का, एंड ये आप भी करो। यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारे लिए, और इधर से नहीं होता तुम्हारे लिए, यही होता है। वर्टिब्रेट कॉलम से सीधा होता है, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर जो भी नाम होते हैं तुम्हारे। यहाँ पर भाई साहब इस बंदे का एक्सरे स्कैन कराओगे ना, इस बंदे का, ये बंदा ऐसा निकलेगा, ठीक है। जब ये झूला झूल करके आता है ना तो ऐसे आता है, ये इसका वर्टिब्रेट कॉलम ऐसे हो गया। सो आई एम फाइनली डन विद द क्लास थी, मतलब सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए एंड सब अच्छे से समझ भी आया एंड मुझसे क्वेश्चंस भी हो रहे थे। सो या आई एम रियली हैप्पी। लेट इट्स 9 एंड नाउ आई एम गोना बी टेकिंग अ ब्रेक 10 मिनट्स का, एंड उसके बाद मैं रिवाइज़ करी थी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक या चैप्टर तो रिवाइज़ करूँगी, जो पिछले कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा था, बट मैं वो रिवाइज़ कर रही थी। तो अभी मैं जहाँ तक मैं कर चुकी थी वहाँ तक की NCERT रीड करूँगी, फिर मैं अगैन जो टॉपिक्स बचे हैं वो रिवाइज़ करूँगी, फॉलोड बाय रीडिंग NCERT। सो दैट्स द प्लान, लेट्स गो। ओके, सो ये ब्रेक भी 20 मिनट्स का हो गया था। आई डोंट नो मेरे सारे ब्रेक्स मतलब डबल ड्यूरेशन के क्यों हो जाते हैं, रियली डोंट नो। बट यार ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने काफ़ी अच्छे से करे, मतलब बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स मैंने काफ़ी अच्छे से करे हैं, बट यार फिर भी मैंने सोचा कि इसको मैं थर्ली रिवाइज़ करूँ नोट्स प्लस NCERT से। सो इट्स 10:25 एंड आई एम फाइनली डन विद द रिविजन। तो NCERT में नहीं रीड कर पाई उस पोर्शन की जो मैंने अभी रिवाइज़ करा, तो वो मैं कल कर लूँगी एंड आई ऑल्सो डू 100 क्वेश्चंस, ताकि रिविजन फाइनली कंप्लीट हो जाए अच्छे से। तो अब मैं 30 मिनट्स का यूट्यूब ब्रेक लूँगी। सो गाइस इट्स 11:30 एंड मैंने बोला था मैं 30 मिनट्स का ब्रेक लूँगी, तो मैंने यूट्यूब ज़्यादा नहीं यूज़ करा क्योंकि मैंने सोचा कि इस वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग मैं कर लूँ, बस वॉइस ओवर मैं पढ़ने के बाद कर लूँगी एंड देन आई विल स्लीप, बाकी का काम कल करेंगे। सो यार फाइनली मैं जा रही हूँ पढ़ने। मुझे मॉड्यूल करना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें, तो जल्दी हो जाएगा, 1 आवर में हो जाएगा एंड देन आई डू द वॉइस ओवर एंड फिर मैं सोऊंगी फाइनली 1 बजे तक सो ही जाऊँगी। सो या लेट्स गो। ओके, सो देयर वर अ टोटल ऑफ 145 क्वेश्चंस एक्सक्लूडिंग द PYQs, जो कि मैं अपनी PYQs वाली बुक से करूँगी, एंड आई गॉट 5 इनकरेक्ट। एंड या विद दैट वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।